पाने के और रास्ते ढूंढे, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। उसने कहा कि उसे मुझसे भावनाएं हैं, लेकिन वो मेरी शादी को ख़राब नहीं करना चाहता। मुझे पता था कि ये बात झूठी है, क्योंकि जो हम कर रहे थे वो पहले ही मेरी शादी को नष्ट कर रहा था। मैं पति को कुछ बताने से डरती थी, क्योंकि मुझे लगता था वो चिल्लाएंगे, मुझे निकाल देंगे या मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे। मैं अच्छी पत्नी बनना चाहती थी, लेकिन अंदर से जानती थी कि मैंने सब बिगाड़ दिया है। हमारे बीच कोई किसिंग या सेक्स नहीं हुआ, ना ही शरीर का और कोई हिस्सा छुआ गया। वो मेरे लिए बहुत निजी लगता था और सोचकर ही मुझे उल्टी जैसी लगती थी। काश मैं पहले ही मजबूती से ना कह पाती और उस पर टिक पाती। बाद में उसके भी एक गर्लफ्रेंड बन गई। मैंने पूछा कि वो मुझसे ये सब बातें कैसे कर सकता है और फिर उसके पास कैसे जा सकता है। मुझे खुद अपने किए की वजह ढूंढनी थी। उसने कहा कि उसे पता है कि वो मेरे साथ नहीं रह सकता, इसलिए उसे किसी और की ज़रूरत थी। मुझे लगता था कि मुझे सिर्फ भावनात्मक सहारा चाहिए, लेकिन मैंने ये सोच लिया था कि वो पाने के लिए मुझे शारीरिक चीज़ें करनी ही पड़ेंगी। ये सोचकर मुझे अब भी घृणा होती है। जब ये सब खत्म हुआ, मैंने झूठ बोलकर कुछ चीज़ें छिपाईं ताकि कुछ बचा सकूं। मैंने सिर्फ आधा सच बताया क्योंकि वो आसान लगा। मैंने फ्रेंड को कॉल करके कहा कि मैंने पति को हमारे रिश्ते के बारे में बता दिया है। उसने पूछा कि क्या मैं सब कुछ बचा सकती हूँ। मैंने कहा नहीं, और उससे कहा कि अब दोबारा मुझसे बात मत करना। वो सही तरीका नहीं था, लेकिन मैं शर्मिंदा और गुस्से में थी खुद पर। अब मुझे एहसास हुआ कि ये सब कितना बड़ा मसला था। चिंता, आत्मसम्मान, संवाद की कमी और छोड़ दिए जाने का डर। मुझे लगता है मैं ऑटो पायलट पर थी, बस हर उस चीज़ के पीछे भाग रही थी जो मुझे पल भर के लिए अच्छा महसूस कराए, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। मैंने बहुत गलत फैसले लिए जिन पर मुझे गर्व नहीं है और जिनकी याद मुझे हमेशा रहेगी, लेकिन मैं इससे सीखूंगी और अब एक ऐसी इंसान बनूंगी जो अपनी ज़िंदगी पर काबू रखती है। सब्सक्राइब फॉर मोर सिमिलर स्टोरीज।